संपूर्ण यहाँ पे डिस्कस करेंगे, संग्रह करेंगे आज की क्लास में, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। और आप सभी लोगों को मात्र यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को देना है। तो चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी पूर्वक आप लोग 20 क्वेश्चन सही करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे। आप सभी लोग आगे चलेंगे, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे। यहाँ पे एकमात्र आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आर्मी अग्निवीर परीक्षा से पल पल की जानकारी पाने के लिए सभी प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव करेंगे। देखिए, आज से आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू जो है एक प्रैक्टिस सेट रोजाना दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में कराने वाले हैं, सभी प्रश्न PY क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो देखेंगे ध्यानपूर्वक, और आप लोगों को क्लास की फ्री PDF भी दिया जाएगा। आगे बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किया था। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे सभी लोग, किस देश की आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है। बताएंगे किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो सभी मित्रों को याद रखना, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। यानी कि प्राकृतिक संसाधन हो गया, बाजार की आकार हो गया, पूंजी निर्माण हो गया, सभी ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप सभी लोग अभी से तैयारी में ही लग जाइए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट जारी किया गया है कि 22 अप्रैल, तो फिक्स है कि आपका 22 तारीख को ही परीक्षा होगा। क्योंकि पिछले बार 17 तारीख को जो है ऑफिशियल डेट में दिया गया था, और बिल्कुल इसी डेट पे एग्ज़ाम हुआ था। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई में अपना लग जाएंगे। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका फिजिकल है। देखिए यहाँ पे WTO का मुख्यालय कहाँ है। बताएंगे WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे, तो जेनेवा। आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। बताएंगे आप सभी लोग, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। उसके लिए 5 सेकेंड का वक्त आपको दिया जाएगा, और उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। बताएंगे आप लोग, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे कौन सा है, तो जोग प्रताप आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। बताएंगे यहाँ पे जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। बताएंगे कौन सा देश यहाँ पे पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से, जो कि लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, भारत एवं श्रीलंका। याद रखेंगे, सही जवाब है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। बताएंगे चावल का कटोरा कहा जाता है, सही जवाब क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। आप सही लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या होगा, हिरोशिमा। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। बताएंगे कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। सभी लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपको दिया जाएगा।
जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी क्या है, समताप मंडल में पाई जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताएंगे यहाँ पे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बताएंगे डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर है ध्वनि से संबंधित है। किससे है? तो ध्वनि आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे बहुत बार पूछे गए आपकी परीक्षा में, और जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं आप सभी लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को एक बार सभी साथी दबा के लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है प्यारे साथियों, इसी तरह की कंटेंट निचोड़ लेकर आने के लिए। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ? तो याद रखेंगे चंपा। कहाँ पे है? तो चंपा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कि शांत घाटी किस राज्य में है? बताएंगे शांत घाटी किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या होगा? तो केरल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को स्कोर बताना है, 20 क्वेश्चन सही करना है आज के क्लास में। देखते हैं कितने प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब दे पाते हैं 20 क्वेश्चन का। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? याद रखेंगे इजी टू मॉडरेट सभी तरह का क्वेश्चन आज के क्लास में आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे समुद्र सतह पर भूकंप आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताएंगे मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे महबूब उल हक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे, बताना है आप सभी लोगों को कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार जो निर्धारित की जाती है? सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? बताएंगे पहली बार स्वीकृत हुआ था, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1948 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे इंसुलिन का जो आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार आप सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है, आप सभी लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपका तैयारी क्या है। देखिए यहाँ पे अमेरिका की खोज किसने की थी? बताएंगे अमेरिका की जो खोज है किसने की थी? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? कोलंबस आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है कोलंबस याद रखेंगे, सही जवाब है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, गोदावरी। क्या है? गोदावरी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे बहुत बार पूछे गए आपके परीक्षाओं में, तो याद रखना है आप लोगों को, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? सही जवाब है फफूंद, याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। देखिए इस क्लास के जो भी पीडीएफ आपको मिलेगा, सारा क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। जो भी साथी टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं, वहाँ से जुड़ेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। देखिए यहाँ पे पित्त का स्रोत क्या है? बताएंगे आप लोग
पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यकृत होता है। क्या होता है? तो यकृत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? बताएंगे, भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। सही जवाब क्या होगा? तो त्रिशूल आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। सारे प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? बताएंगे, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी क्या है? नेपाल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। एकदम सुपर फास्ट रिवीजन आपको रोजाना कराएंगे। रोजाना आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके क्वेश्चन हम आपको कराएंगे रोजाना, तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलेंगे। यहाँ पे गांधी जी द्वारा रोजाना क्लास में आप लोग आएंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम है, आप लोगों को एग्ज़ाम सबसे पहले क्वालिफाई करना है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? बताएंगे कि संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यंग इंडिया। क्या है? तो यंग इंडिया आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? तो गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी की सजा दी गई थी? बताएंगे, यहाँ पे किस क्रांतिकारी की फांसी की जो सजा है ये दी गई थी? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है? तो राजगुरु आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे मोती मस्जिद। क्या है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताएंगे, किस नगर में यहाँ पे स्थित है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगरा। कहाँ पे? आगरा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को दिया जाएगा, फुल प्रैक्टिस सेट आपको रोजाना मिलेगा। अभी हम लोग ऐसे ही MCQ GK लगाएंगे कुछ दिन तक। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? बताएंगे, विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। क्या है? ताजी सब्जियां। सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आपको स्कोर जरूर बताना है सभी लोगों को कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो आप सही लोग याद रखेंगे, यहाँ पे फफूंद। क्या है? ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। 206 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, पित्त का स्रोत क्या है? बताएंगे कि पित्त का जो स्रोत होता है ये क्या होता है? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने ए बता रहे हैं सही जवाब है यकृत। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताएंगे सही जवाब क्या है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है विटामिन डी। क्या होगा? तो विटामिन डी, सॉरी सी को लॉक करेंगे आप लोग, यहाँ पे विटामिन डी है सही जवाब, याद रखेंगे, सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, कौन सा है? तो यकृत आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। वाहनों की आग्र दीपों हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो याद रखेंगे किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है परवलयी दर्पण। क्या है? तो परवलयी दर्पण आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है।
आगे देखेंगे किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग जो ऊंचाई है कितना होती है। बताएंगे आप लोग कि लगभग कितना ऊंचाई होता है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किसी धातु का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है निक्रोम। क्या है? निक्रोम। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। बताएंगे आप लोग कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बुध है। कौन सा है? तो बुध आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए आप लोग तैयारी कीजिए कहीं से, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है होगा यहीं से, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से होंगे, जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल 100% बस आप सभी लोगों को क्या करना है कि रोजाना क्लास से जुड़ना है। प्यारे साथियों जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा अच्छे से एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे, और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। सारा कुछ फ्री दिया जाएगा। यहाँ पे कोई सा भी पैसा 1 रुपया भी आपको नहीं खर्च करना है। देखिए यहाँ पे कि जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पे जास्ता की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कण की जरूरत होती है। बताएंगे कि प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कण की जरूरत होती है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। बताएंगे आप सभी लोग कौन सा भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, त्रिशूल है। कौन सा है? त्रिशूल आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। पेट्रोल की क्या है तो अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। बताएंगे किसे इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ करेंगे जितना कम समय में। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बताएंगे कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, फुटबॉल से। किससे है? तो फुटबॉल आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। एक एक सवाल का उत्तर आप लोग याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलान के कार्य को जो है क्या कहते हैं। तो आप सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने जो है ये बनाया था। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है। क्या है? तो लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखेंगे ऑप्शन बुल्ला चौधरी। कौन थे? बुल्ला चौधरी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका की जो खोज है कोलंबस के द्वारा, किनके द्वारा? कोलंबस आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखिए यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय रिपीटेड क्वेश्चन इधर है। तो चलिए आगे देखेंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ से। देखिए बताएंगे आप लोग कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत मत पाना चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कम से कम कितना
तो 4% कम से कम में। याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करें प्यारे साथियों, बताएंगे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। बताएंगे इनका जो कार्यकाल है कितना वर्षों का होता है। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे सी, क्या तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका गलत होगा। ऑप्शन डी कितना है, 6 वर्ष। याद रखेंगे सही जवाब है। 63 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और हम आपके लिए रोजाना इसी तरह की क्लास लेकर आएंगे साथियों। तो चलिए स्कोर बता देंगे आप लोग। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को एक बार लाइक करेंगे। आप सभी लोग अपने मित्रों के पास ग्रुप में जहाँ पर भी क्लास को शेयर कर देंगे। जय हिंद साथियों, मिलते अगले क्लास में अच्छी टॉपिक के साथ।